हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने स्टार्ट कर रखा है अपना चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। आज जो उसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नेम है सैलरी और कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहले सैलरी और कमीशन को देखते हैं। क्या है सैलरी और कमीशन? क्या है? जब भी कोई वर्कर हमारे फर्म में हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी या फिर वो कमीशन के लिए एंटाइटल होगा। ठीक है, तो सैलरी और कमीशन कब मिलेगी, किसको मिलेगी, कितनी मिलेगी, ये कैसे पता लगेगा? एक पार्टनर को सैलरी और कमीशन सिर्फ तभी मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, नहीं लिखा तो नहीं मिलेगी। ठीक है, सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर्स इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउड इट टू बी पेड। अगर पार्टनरशिप उसको अलाउ करती है तभी उन्हें सैलरी और कमीशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो हमारे पास सैलरी, कमीशन और सैलरी हमने पार्टनर्स को पे करनी है वो सिर्फ तभी देनी है अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर लॉसेस हैं, हम लॉस फॉर्म हमारे लॉसेस में जा रही है तो हम सैलरी और कमीशन नहीं पे करेंगे। ठीक है, सिर्फ तभी मिलेगी अगर प्रॉफिट्स हो रहे हैं। क्लियर? अब हमने अगर कमीशन को कैलकुलेट करना हो, हमारे पास इसके दो एडजस्टमेंट्स कह सकते हो, दो एडजस्टमेंट्स बन के आ सकती है, जिसमें सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है, देखो जब भी उन्होंने हमें कमीशन कैलकुलेट करने को बोला होगा तब उन्हें हमें बोला होगा, या तो उन्होंने बोला होगा कैलकुलेट कमीशन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, या फिर बोला होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। दोनों के हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हमें समझ लग जाएगा। अगर उन्होंने बोला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। जो भी रेट दिया कमीशन का वो डिवाइडेड बाय 100। ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब हमें बिफोर चार्जिंग कमीशन बोला होगा। बिफोर वर्ड याद रखना, बिफोर बोल रहा है तो क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। जब उन्होंने बोला होगा हमें नेट प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर वर्ड यूज़ किया होगा, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अपने कमीशन को? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट हमेशा हम बिफोर कमीशन का ही लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। उसमें क्या था? बिफोर में क्या था? रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। इसमें क्या आएगा? रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। इज दैट क्लियर? इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल में हमें उन्होंने क्या कहा है, X and Y are partners in a firm. X is to get a commission of 10% on net profits before charging any commission. X को कब मिल रही है कमीशन? Before charging any commission. ठीक है, Y is to get commission of 10%. इसको भी 10% कमीशन मिल रही है, पर कब? Net profit after charging all commission. ठीक है, इसको बिफोर वाला केस, एक्स के लिए बिफोर वाला केस, वाई के लिए आफ्टर वाला केस। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाज 55,000। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बना लिया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आएगा? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। सबसे पहले हम क्या मेंशन करते हैं? क्या डाल देंगे हम यहाँ पे? बाय प्रॉफिट्स। कितने गिवन है? 55,000। क्लियर? अब क्या करेंगे? एक्स की कमीशन को कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हो जाएगी 2x कमीशन। देखो कैसे होगा? बिफोर प्रॉफिट्स क्या पढ़ा हमने फॉर्मूला, अपना न्यूमेरिकल फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट्स 55,000 मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100। इसको कैलकुलेट किया, हमारे पास क्या आ गया? 5500। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, y की कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। टू वाइज कमीशन, y की कमीशन के लिए क्या करेंगे, देखो y की कमीशन कब चार्ज हो रही है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग है, क्या मतलब कि नेट प्रॉफिट्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, सबसे पहले जब भी आफ्टर चार्जिंग होगा नेट प्रॉफिट्स में से क्या माइनस कर देंगे, जितने भी हमारे पास, उन्होंने बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इस नेट प्रॉफिट्स जो है हमारे, ये बिफोर कमीशन के हैं ना, बोला है उन्होंने नेट प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर एंडेड इतने, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन 55। पर y के लिए क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन क्या कर देंगे हम, सबसे पहले 55,000 में से माइनस कर देंगे 5500। ठीक है, जो आएगा हमारे पास उसके साथ क्या लग जाएगा, 10 रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसको कैलकुलेट करो, आपके पास क्या आता है, इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 4500। x की कमीशन कितनी आ गई 5500, y की कमीशन कितनी आ गई हमारे पास 4500। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम, लास्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, लिख देंगे टू, इस साइड कितनी है अमाउंट, इसी साइड बड़ी है 55,000, इस साइड कितनी छोटी है, टू नेट प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट माइनस डेबिट, हमारे पास रह जाएगा 45,000। देखो रेशो गिवन है हमें x और y की, नहीं गिवन। जब हमारे पास रेशो नहीं गिवन होती तब हम प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली। x एंड y में किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा ये, 1:1 में। इसको 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 45,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये था हमारा टॉप पॉइंट किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का। क्लियर, होप सो आपको अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, अब जो आज हम कवर करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू फर्म। जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पर किसको इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को। देखो सबसे पहले अगर तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म की कोई भी हमें दी हुई है परसेंटेज की, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मेंशन्ड है तो वो मेंशन रेट मिलेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें 6% पे लोन पे मिलेगा क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। किसके अकॉर्डिंगली, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इफ़ एनी पार्टनर अपार्ट फ्रॉम हिज शेयर ऑफ कैपिटल advances a loan to the firm, he is entitled to receive interest at an agreed rate। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर अपने कैपिटल के शेयर के अलावा कोई और समय फर्म को लोन देता है, कोई भी लोन एडवांस करता है, तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। किसमें, एक एग्रीड रेट में। अगर कोई भी रेट एग्रीड है, कोई भी रेट मेंशन है आपकी पार्टनरशिप डीड पे, तो उस रेट पे उसे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो क्या होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली हमें 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम लोन पे मिलेगा। इसके भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक छोटा सा। देखो हमारे पास क्या न्यूमेरिकल है, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. On October 1st, 2020, A and B advance loan of rupees 40,000 and 20,000 respectively to the firm. Show the distribution of profit and loss of the year ended 31st March 2021. Year ending कब हो रही है, 31st मार्च को। फर्स्ट केस क्या है, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू बी रुपीज़ 1500। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
वही अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्लियर? P&L में सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले क्या शो करेंगे हम? प्रॉफिट्स बाय प्रॉफिट्स कितने हैं? 1500। ठीक है, उसके बाद क्या मांग रहा है वो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लोन दिया है बस, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, किसका है? ए का और बी का। ए ने कितना लोन दिया है? 40,000। बी ने कितना लोन दिया है? 20,000। मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, कब लोन एडवांस हुआ? 1 अक्टूबर को, दोनों का। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने मंथ्स हो गए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 6 मंथ्स हो गए। 6/12, 6/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो दिया है, नहीं गिवन। नहीं गिवन तो कितना आ जाएगा? 6%। ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, आपके पास क्या आएगा? 1200। इसको कैलकुलेट करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा? 600। क्लियर? बैलेंस करो। इस साइड कितना है? 1500। इस साइड कितना आ गया आपके पास? 1800। दोनों साइड कौन सी अमाउंट आ जाएगी? बड़ी वाली। क्या आ जाएगा अब? पहले क्या आता था? नेट प्रॉफिट्स आते थे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या आ जाएगा? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किस किस के? ए के अकाउंट में और बी के अकाउंट में। कितना? 18 माइनस 15, 300। ठीक है, 300 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम? 2:3 में। 300 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 300 मल्टीप्लाई बाय 3/5, कितना आ जाएगा आपके पास? 120 एंड 180। क्लियर? दूसरा केस देखो, दूसरे केस में क्या कह रहा है वो? इफ़ द लॉसेस बिफोर इंटरेस्ट। अच्छा, पहले क्या दिया था? इफ़ प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट। अब क्या दिया है आपको? लॉसेस। प्रॉफिट्स किस साइड आते हैं? क्रेडिट साइड। लॉसेस किस साइड आ जाएंगे हमारे पास? टू लॉसेस बिफोर इंटरेस्ट कितने हैं? 2500। अगेन ऊपर वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किस किस का? ए का और बी का। सेम ही रहेगा क्योंकि कोई और दूसरी इन्फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। क्या कैलकुलेट किया था हमने? ए का 1200, बी का 600। अगेन क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं गिवन। डेबिट साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4300। क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा? बाय लॉस, नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कितना? 4300। इसको हम डिवाइड कर लेंगे ए और बी में। किस रेशो में? 2:3 में। तो हमारे पास आ जाएगा 1720 एंड 2580। इसी के साथ आज के हमारे होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर इट। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।